हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो मुझसे किसी ने प्रश्न पूछा कि दीदी, अक्सर लोग मेरी सिधाई का फ़ायदा उठा लेते हैं और जो बहुत चालाक व्यक्ति है ना, वो इतनी चालाकी से अपनी बात को सबके सामने रखता है कि मैं ही गलत साबित हो जाती हूँ। और अगर मैं कोशिश भी करती हूँ कि उस व्यक्ति का मैं जवाब दूंगी, तो मैं प्लान बहुत करती हूँ, मैं दिन रात सोचती हूँ कि मैं ऐसे करूँगी वैसे करूँगी, लेकिन मैं कर कुछ नहीं पाती हूँ और वो चालाक व्यक्ति फिर मुझे गलत साबित कर देता है। तो इसके लिए क्या करें? क्या सीधे लोगों को हमेशा इस तरह से झेलना लिखा है? इस तरह से हमेशा वो बेइज्जत होते रहेंगे, समाज में नीचा दिखाते रहेंगे लोग उनको? तो बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। ये जो आपका स्वभाव है ना, सीधापन, सरल होना, ये भगवान ने आपको बहुत चुन के बनाया है कि आप इस तरह के हैं, बहुत सीधे हैं, भोले हैं, बातों में आ जाते हैं, जैसे अपने हैं वैसे लोगों को समझते हैं। लेकिन हाँ, आपकी तरह दूसरे लोग नहीं हैं। अगला व्यक्ति चालाक है और वो व्यक्ति अपने आप को सही साबित करने के लिए आपको गलत ठहराता है। और सबसे बड़ी बात है, ऐसा क्यों करता है वो? क्या आपने उसका कुछ ले लिया है, कुछ चुरा लिया है? ये भी तो है कि कोई वजह भी पता चलती है कि आपने आखिर ऐसा किया क्या है। तो होता है ना, ईर्ष्या होती है कुछ लोगों को ना, आपके मतलब आगे बढ़ने से ईर्ष्या होती है, या आपके अंदर कोई ऐसे गुण होंगे, कोई कला होंगे, उससे ईर्ष्या होगी, या आपका सरल स्वभाव ही उसके लिए ईर्ष्या का मतलब एक कहते हैं ना कि विषय बन जाता है कि आपको हर जगह इज्जत क्यों मिल रही है। क्योंकि जो चालाक व्यक्ति होता है ना, वो कई जगह सफल हो सकता है, लेकिन वो एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म में उसको कहीं भी रेस्पेक्ट नहीं मिलती है, ना ही वो सफल हो सकता है। क्योंकि एक बार करेगा चालाकी, दो बार करेगा, लेकिन जैसे जैसे वो सब लोग उसको जानते जाएंगे तो सब लोग उसको अपनी लाइफ से हटाते जाते हैं। लेकिन जो सरल व्यक्ति होता है ना, शुरुआत में तो उसको दिक्कत होती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। आपको बड़ी रेस्पेक्ट और बड़ी इज्जत मिलती है क्योंकि आप ऐसा दूसरों के साथ करते हैं। तो करना क्या चाहिए? आपको भी चालाकी करनी चाहिए या कैसे क्या? तो हाँ, बिल्कुल, एक चीज तो मैंने सीखा है कि जैसा आपके साथ लोग करते हैं, आप भी वैसा करने का प्रयास करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर कोई गलत करता है तो आप गलत करें। बस हाँ, ऐसे लोगों से पीछा छुड़ा के ना अलग हटने की बात है। लेकिन कुछ ना कुछ तो चालाकियां हमें भी आनी ही चाहिए। जैसे ये है ना कि सीधापन का फायदा उठाना। आप किसी को नहीं कर पाते हैं, कोई व्यक्ति आपसे जबरदस्ती कोई काम करवा लेता है, तो जानते हैं क्या है? वो व्यक्ति ना, वो चाटुकारिता चाहता है। वो ये चाहता है ना कि अगला व्यक्ति उसकी चापलूसी करे। बहुत सारे लोग है ना, दो तीन लोग मिलकर उसकी चापलूसी करते तो वो व्यक्ति बड़ा खुश रहता है। अगर आप यही चीज आपके स्वभाव में नहीं है, आप ये काम नहीं करते, तो आपसे वो चिढ़ा रहता है। तो वो व्यक्ति यही चाहता है। तो अगर आपके संपर्क में वो व्यक्ति है और आपके सर पे सवार है, पहली बात तो उससे दूर होने का प्रयास करिए। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में रखना नहीं है। लेकिन अगर आपकी मजबूरी है कि वो ऐसा मेंबर है जो आपके सर पे सवार है और हमेशा उससे आप दूर नहीं हो सकते, तो क्या करना चाहिए? तो उसको ना, कहते हैं ना कि कान को सीधा ना पकड़ के बल्कि थोड़ा घुमा के पकड़िए। तो अपनी बात कहिए आप, लेकिन ना थोड़ी सी उसकी तारीफ कर लीजिए कि भैया, तुम ही सर्वे सर्वा हो, तुम बहुत अच्छा काम करते हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे से टैलेंटेड कौन है। और आपकी तो बात मतलब दाद देनी पड़ेगी चीज़ का, हर चीज़ कह के फिर उसके बाद आप उससे अपनी बात कहिए। तो देखिए ना, वो व्यक्ति यही चाहता है, उसको मतलब चापलूसी पसंद है। वो चाहता है कि कोई हमसे ऐसी बातें करे, हमको श्रेष्ठ समझे। आप ऐसा कह के उससे काम चला सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो व्यक्ति बहुत चालाक है, तो देखिए, वो इतना चालाक है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के भी उससे आप उलझने जाएंगे, तब भी वो चार लोगों के सामने ना आपको बेइज्जत कर देगा। क्योंकि उसको बात को पलटने का तरीका ऐसा आता है कि आप देखते ही रह जाएंगे और आपके मुंह पे ही वो झूठ बोल देगा, और आप सही होके भी सही साबित नहीं अपने आप को कर पाएंगे। तो फिर ऐसे व्यक्ति से फिर जब आपको कोई झूठ बनाता है तो आपको गुस्सा तो बहुत आता होगा। तो उस टाइम के लिए ना, अपने गुस्से को ना, जो कहते हैं ना, खून का घूंट पी के रह जाना। अपने जितने भी आपके अंदर मतलब गुस्सा आ रहा है, जितना क्रोध आ रहा है, उस समय के लिए आप उसको पी जाइए अंदर, है ना। उस समय कोई रिएक्शन मत दीजिए। लेकिन उस व्यक्ति से कभी भी अकेले में मिलिएगा या कभी भी होगा तो एकदम आराम से अच्छे से बात करिएगा और कहिएगा कि भैया, अगर तुमको इसी में खुशी मिलती है तो तुम अपना काम करते रहो, और मुझे जो करना है मैं अपना काम करता रहूँगा, करती रहूँगी। और एक दिन दुनिया को अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। आपका कर्म आपको बताएगा, और आप देखेंगे सही में कि अगर आप सही हैं, ईमानदार हैं, आप चुपचाप अपने काम से काम रख रहे हैं, तो कुछ समय के बाद 10 लोग उसी व्यक्ति को बोलेंगे कि हाँ, वो व्यक्ति आप ही के साथ ऐसा नहीं कर रहा है, कई लोगों के साथ ऐसा कर रहा है। तो उसकी छवि आराम से, जो आप चाहते थे आप नहीं कर पाए, लेकिन अगला व्यक्ति उससे भी तगड़ा को जो मिल गया, वो उसको वहीं पर उसको सबक सिखा देगा। तो इसलिए ज़्यादा परेशान मत होइए। देखिए, स्वभाव होता है ना, हाँ, सब व्यक्ति जन्म से ना अलग अलग अपना एक स्वभाव लेके पैदा होते हैं। आप किसी की तरह बन नहीं सकते। अगर वो ऐसा कर रहा है तो आप ऐसा नहीं बन सकते। आप सीधे सरल हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। आप भगवान की तरफ से कहिए गॉड गिफ्टेड हैं आप।
लेकिन अगर आपको बार बार परेशानी हो रही है, बार बार दिक्कत हो रही है, समाज में रहना है, तो आप इस तरह से अपना काम निकाल सकते हैं। थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ कर सकते हैं। कोई भी कुछ कहता है तो तुरंत मना मत करिए। एक होता है ना कि जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जैसे मेरी भी आदत है तुरंत नहीं कर देना, जैसे मैं घुमा नहीं सकती। बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे कि कुछ भी बात होगी तुरंत हाँ हाँ कर देंगे, लेकिन बाद में दूसरों को वो धोखा देते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा बाद में। तो ऐसे वो व्यक्ति हर्ट होता है। लेकिन जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग तुरंत कह देंगे नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगा, किसी को उलझाने वाला काम नहीं। तो लेकिन आप भी ये चीज़ सीखिए कि आपसे अगर कोई कुछ कह रहा है तो तुरंत मना मत करिए। हाँ, बस थोड़ा सा 5-10 मिनट के बाद तुरंत उससे मुंह पे ही करिए। ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति को फंसा के रखिए। बहुत व्यक्ति आपसे उम्मीद लगा के बैठा है किसी काम के लिए और अंत में उसको एकदम लास्ट मोमेंट में आप उसको मना करिए, ऐसा मत करिए। कुछ देर के बाद ही उसको करिए, लेकिन तुरंत मुंह पे मना मत करिए। ये कई जगह काम आता है। जैसे बड़े जिसको नहीं करने की आदत होती है ना, वो बड़े बड़े लोगों को भी नहीं कर देता है। तो कहीं कहीं तो चल जाता है, लेकिन कहीं कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें ना सीखनी पड़ती है। समाज है, जैसे लोग हैं उन्हीं के हिसाब से व्यवहार करना पड़ता है, लेकिन हाँ अपने आप को बचा के। और अगर आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो समय के ऊपर छोड़ दीजिए। सब समय जो है ना जवाब देता है सब, क्योंकि ये पहिया चक्र ये घूमता रहता है समय का। आज आपके फेवर में है तो कल उसके फेवर में होगा, फिर उसके फेवर में है तो कल आपके फेवर में होगा। तो ये चलता रहता है। इस चीज़ को जो समझ लिया वो कभी परेशान नहीं होता है। उसके ऊपर कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितना भी लोग उसको गलत साबित करने का प्रयास करें, लेकिन उस व्यक्ति को विश्वास है कि आज समय का पहिया मेरे खिलाफ है तो मेरे फेवर में कल के डेट में होगा। और उस व्यक्ति का जो पर्दाफाश होगा उसको व्यक्ति को दुनिया जानेगी कि उसने मेरे खिलाफ क्या किया क्या नहीं किया। तो धैर्य के साथ अपना काम करते रहिए, मस्त होकर पढ़ाई करिए, क्योंकि पढ़ाई ऐसी चीज़ है ना कि आपको सब कुछ दिला सकती है। मैं बार बार इसी पे जोर देती हूँ, और खास करके लड़कियों को तो और लड़की क्या आजकल तो सब बराबर है। सबको पढ़ के अपने ऊपर पैर पे खड़े होना चाहिए, स्वावलंबी बनना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। फिर क्योंकि अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। अपना इज्जत बनाना और अपनी इज्जत बिगाड़ना ये अपने हाथ में होता है। अगर इज्जत कमाना है, सम्मान पाना है, समाज में सम्मान के साथ जीना है, तो फिर आप उस लेवल की पढ़ाई करिए, उतना ऊंचा बन जाइए। नहीं पढ़ाई कर पा रहा है तो किसी भी काम में अगर आपने हाथ डाला है तो उसमें सक्सेस उतनी ऊंचाई तक पाइए कि अगले की हिम्मत ना पड़े कि आपसे इस तरह की बात करने की। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम में बताइएगा।